students, let's go to a new class. Standard for EVS, Chapter 5. Anita and the Honeybees. Let's read lesson. My name is Anita Kushwaha. मेरा नाम है अनीता कुशवाहा. I live in Bochaha village. मैं बोचाहा विलेज में रहता हूँ. This is in मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. ये बिहार की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आया है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. मैं मेरा माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ रहता है. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ. बिसाइड स्टडीइंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. पढ़ाई के अलावा मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता भी हूँ. I also keep honeybees. मैं honeybees को भी रखता हूँ. All this has not been easy for me. ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसानी नहीं है. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. और मैं छोटा था तब से मैं मेरा समय खाने की ढूंढ में रहने वाला बकरों के साथ रहता था. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of going to school. मुझे हमेशा स्कूल में जाने के लिए पसंद था, लेकिन मेरा माता पिता इस बात में मैं जो स्कूल में जाता है उसमें सहमत नहीं था. A dream of school. स्कूल के बारे में एक सपना. One day I peeped into the school in our village. एक दिन मेरा गांव की जो स्कूल की तरफ मैंने चुपके देखा. I could not stay away. मैं दूर नहीं रह पाया. I silently went and sat down behind the children. मैं चुपचाप बैठ गई, बच्चों के पीछे बैठ गया. I felt so happy. मुझे बहुत खुश हुआ. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. मैं घर चले गया और मेरा माता पिता के साथ स्कूल जाने के बारे में बातें करने के लिए हिम्मत दिखाया. But they told me clearly that I could not do so. उन्होंने मुझे साफ तरीके से ये बताया कि मैं स्कूल में जा नहीं सकता हूँ. That day I cried and cried. उस दिन मैं रोया और बहुत रोया. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. मेरा गांव की एक शिक्षक ने मेरा माता पिता को पढ़ाई की जरूरियात के बारे में बातें किया. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 5th. वो शिक्षक ने मेरा माता पिता को कहा है मेरा पढ़ाई 5वीं कक्षा तक कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा. The teacher said that it was the right of every child to go to school. टीचर ने कहा ये हर एक बच्चे की अधिकार है कि स्कूल में जाना. Somehow my parents agreed. कैसे भी हो मेरा माता पिता सहमत हुआ. I started going to school. मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया. I did not get high marks. मुझे बहुत ज़्यादा मार्क तो नहीं मिला. But I always asked many questions. लेकिन मैं काफ़ी सवालों को पूछते थे. Find out how much money do you spend in 1 year for वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. अलग अलग स्कूल की जरूरियातों के लिए आप कितना पैसा खर्चा करना है उसके बारे में आप ढूंढकर बताइए. यहाँ पे चीज़ों के बारे में लिखा है. थिंग्स फी के लिए, ट्रैवल टू गो स्कूल एंड बैक, नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज और भी 2 चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर लिखिए और जितना पैसा खर्चा करना है और इसके नीचे लिखिए.
हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर? इस साल आपकी बुक्स के लिए कितना पैसा को खर्चा किया? व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर? ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आप किस तरीके की स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं उसके बारे में एक चित्र बनाए और उसको कलर करें। मेक 2 ग्रुप्स इन क्लास, डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म स्कूल। स्कूल में यूनिफॉर्म होना जरूरी है, इस विषय के बारे में 2 झुंड बनकर वाद विवाद कीजिए। नाउ स्टेइंग इन स्कूल, स्कूल में रहना। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। समय बीत गया, मैं मेरा 5वीं कक्षा पूरा कर दिया। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। मैं ये बात जानता था 6वीं क्लास के लिए खर्चा करना पड़ेगा। My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more। और मेरा माता पिता ने मुझे ये कहा है कि अभी स्कूल छोड़ने का समय हो गया, लेकिन मुझे पढ़ाई में आगे जाने के लिए इच्छा था। I found a way to do this। मैंने उसके लिए एक रास्ता खोज लिया। I started to teach younger children। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। From the money that I got, I was able to continue my own studies। उससे जो पैसा मुझे मिलता था उससे मैं मेरा पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा था। Now one sweet memory, एक मीठा याद। I remember some older boys in my village also used to teach young children। और मैं इस बात को ऊपर याद करता हूँ, कुछ बड़े लड़के लोग भी गांव के छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। They did not like it when I started teaching। जब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया तो वे लोग इसको पसंद नहीं करता था। They started to scold and scare the children so that they would not come to me। और वे बच्चों को डराने के लिए और डांटने के लिए शुरू किया कि ये बच्चे मेरे पास नहीं आए। For some time, all the children except 2 stopped coming to me। 2 बच्चे को छोड़ के थोड़ा समय के लिए सब बच्चे मेरे पास आना छोड़ दिया है। But soon they all came back because I used to teach them with love and care। मैं बच्चों को प्रेम और ध्यान के साथ पढ़ाना शुरू किया था, इसलिए वे बहुत जल्दी से वापस मेरे पास आ गए। Every child has right to free education up to class 8। Do you think that all children are able to study up to class 8? Discuss। हर एक बच्चे 8वीं कक्षा तक पढ़ना उनकी हक या अधिकार होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे बच्चे 8वीं कक्षा तक पढ़ सकता है? उसके बारे में चर्चा करिए। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school। धीरे धीरे मैं गांव की बाकी माता पिता को उनकी लड़कियों को स्कूल में भेजने के बारे में बोलने लगा। My parents also started helping me in my work। मेरा माता पिता भी मेरे साथ काम करने में मुझे मदद करते थे। My mother used to do all the housework so that I could get more time to study। मेरा माता बहुत घर के काम कर रहे थे, इसलिए मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत टाइम मिला है। From school to beekeeping। स्कूल से मधुमक्खियों को रखना तक मैं आ गया। There are many lychee trees in our area। हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ थे। Honeybees are attracted to the lychee flowers। लीची के जो फूल होते हैं उसी की तरह honeybees आते हैं। Many people do beekeeping and collect honey। बहुत सारे लोग मधुमक्खियों को संभालते थे और रखते थे और मध को इकट्ठा करते थे। I thought that I could also do this। मैंने सोचा मैं भी ये काम करूं। I joined a course run by the government to learn about this। इसके बारे में
सिखाने वाली एक कोर्स में मैंने ज्वाइन किया जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता था। I was the only girl in this course. मैं एक ही लड़की था उस कोर्स में। During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. और उस समय में ट्रेनिंग के समय में मैंने ये सीख लिया है कि हनीबीज अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के समय में उसके अंडे देते हैं। This was the best time to start beekeeping. यही जो मधुमक्खियों के रखने का सही समय होता है। Becoming a beekeeper, एक मधुमक्खियों को रखने वाला बनना। I completed my beekeeping course. मैंने मेरा beekeeping कोर्स को पूरा कर दिया, but I did not have money to keep my own bees and start work. लेकिन मैं अपने खुद का मक्खियों को रखने का पैसा मेरे पास नहीं होता था। I continued to teach and with the time could collect 5,000 rupees. और उस समय के अंदर मैंने 5,000 रुपया पढ़ाई कराने के द्वारा कमा लिया। With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. और उस पैसा से मैंने मधुमक्खियों को रखने के लिए 2 बॉक्स को खरीद लिया। Each box cost 2,000 rupees. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honey bees. और एक बॉक्स 2,000 रुपया से मैंने खरीदा है और बाकी पैसा से मैंने हनी बी के लिए सिरप बनाने के लिए शक्कर लाया है and medicines to clean the beehives. और बाकी मैंने वो बी की जो छत्ता को साफ करने वाले दवाइयों को भी लाया है। That was in September. ये सितंबर महीना में था। By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. दिसंबर तक मेरे पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गया, इसलिए मुझे और 2 बॉक्स खरीदना पड़ा। I was still learning about beekeeping. और अभी भी मैं beekeeping के बारे में सीख रहा हूँ। Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. काफी बार ये मधुमक्खियाँ मुझे काटते थे और मेरा चेहरे और हाथों सूज जाते थे। It would pain a lot. ये बहुत दर्द भी देते थे। How could I complain to anybody? मैं कैसे दूसरों को उसके बारे में कंप्लेन करूँ? I myself had decided to do this one. कि मैं खुद ही इस काम करने के लिए पसंद किया था। The lychee trees come to flower on February. फरवरी महीना में लीची पेड़ में फूल आते हैं। I put all my 4 boxes near the lychee orchards. मैंने मेरे चारों बॉक्सेस को लीची की जड़ों के पास रखे हैं। I got 12 kilograms of honey from each box. एक बॉक्स में से मुझे 12 किलो मध मिला है। I sold this honey in the market. मैंने इसको मार्केट में बेचा है उस मध को। This was my first earning from my bees. ये मेरा काम में से मधुमक्खियों से मिलने वाला सबसे पहले की आवक था। Now I have 20 boxes. अभी मेरे पास 20 boxes हैं। Every day I cycle to my college. हर रोज मैं मेरा कॉलेज जाने के लिए साइकिल में जाता हूँ। My college is in the town. मेरा कॉलेज शहर में है। 5 kilometers away और 5 किलोमीटर दूर में है। When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. मैं जब कॉलेज में जाता हूँ, मेरा माँ इस मधुमक्खियों के सिरप बनाने के काम करते हैं। My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. मेरा पिता इस मक्खियों को देखभाल करते हैं और उसके बॉक्सेस से हनी निकाल देता है। Now you also know a lot about अनीता. अभी आप भी अनीता के बारे में बहुत कुछ सीखा है। Anita is known by everyone in all the villages nearby. अनीता हर
हर एक आसपास के गांव के लोगों के द्वारा जाना गया है। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। वो हर एक गांव में जाते थे और सबको पढ़ाई की जरूरियातों के बारे में सिखाते थे और मीटिंग चलाते थे। Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. काफी बार लोग उनके ऊपर मजाक उठा रहे थे, लेकिन अनिता को पता था कि वो क्या करना है। She does exactly what she wants to do. और जो करना है वो अनिता करता था। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get right price for their money. अनिता एक होलसेलर बन गया है ताकि गांव वाले को उनकी मद का सही कीमत मिल जाए। Every beehive has one queen bee that lays eggs. हर एक बी की छत्ता में एक रानी होता है, वो अंडे देता है। There are only a few males in the hive. इस hive के अंदर थोड़ा सा ही पुरुष थे। Most of the bees in the hive are worker bees. और इस छत्ते की काफी जो मधुमक्खियां हैं वो काम करने वाले मक्खियां हैं। These bees work all day. ये हर दिन काम करता है। They make the hive and also look after the baby bees. वो इस छत्ता को बनाते हैं और छोटे मधुमक्खियों को देखभाल करते हैं। They fly around flowers in search of nectar. मधुमक्खियां फूलों की चारों ओर उसकी मध निकालने के लिए चले जाते हैं। They collect nectar from flowers for honey. फ्लावर्स से नेक्टर को हनी बनाने के लिए लेके आता है। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. कोई एक मक्खी है, कोई फ्लावर में नेक्टर को देखेगा तो एक खास तरीके से डांस करते हैं कि जिससे दूसरे मक्खियाँ भी जान सकता है कि नेक्टर कहाँ है। The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. ये nectar bees जो हैं बहुत खास होता है ये मक्खियों की छत्ता के लिए। जब तक वर्कर बीज नहीं होता है तब तक वहाँ पे छत्ता या नेक्टर की इकट्ठा करना नहीं होता है। All bees in the hive would go hungry. और इसी के द्वारा हर एक मक्खियाँ भूखा हो जाता है। The male bees have no special role as worker. और मेल बी से एक वर्कर के रूप में उसको कोई बड़ा काम नहीं होता है। Ants live and work together like honeybees. चींटियां भी हनीबी की तरह मिलके एक साथ काम करता है। The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after and guard the ants nest. जो मधुमक्खी की रानी होता है वो अंडे देता है, वो सोल्जर एंट्स है उनकी नेस्ट को संभालते हैं और उसके बच्चों को देखभाल करते हैं। Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. Worker ant जो है वो खाने के लिए ढूंढ में लगे रहते हैं और उसको अपने घर पे लेके आता है। Termites and wasps also live like this. Termites और wasp भी इस तरीके से रहता है। All these question answers should be done in your book and it will be sent to you.